ये है प्रश्नावली 11.1 यानी अध्याय 11 रचनाएं वाला है कि क्लास 9 हिंदी कर नहीं सॉरी गणित कर ठीक है नहीं जेसीआरटी वाला पहला सवाल का कहते हैं नहीं एक दी हुई किरण है नहीं के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि करना है। मैंने देख सबसे पहले तो प्रारंभिक बिंदु ए है नहीं जेकर में एगो रेखा किरण ए बी खींच ले। दूसरा में ए को केंद्र मानकर तथा कोई त्रिज्या लेकर आप एक चाप लगाइए जो किरण ए बी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, सही बात है। तीसरा में कहते हैं सी को केंद्र मानकर है नहीं उसी त्रिज्या एसी को जो पहले ली गई थी एक चाप खींचिए जो चरण 2 में खींचे गए चाप को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इस तो हमें जानी ला है नहीं। अब तो चौथा में कहते हैं ई को केंद्र मानकर और उसी त्रिज्या एसी को पहले ली गई थी एक चाप खींचना है जो चरण 2 में खींचे गए चाप बिंदु पर ए पर प्रतिच्छेद माने उकरे से हिया काट इधर हुआ काट। ठीक है, उतने उतने कम बेसी न के करे। ओकर बाद ई और एफ को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या है नहीं एसी जो पहले ली गई थी चाप खींचे और मान लीजिए दूसरे बिंदु जी पर प्रतिच्छेद माने ऊपरे पट काट इधर ई से इधर काट और इधर एफ से काट तो मान ले जी तो हुआ से जो डायरेक्ट मिला 90 डिग्री वाला हो गया। अब ए जी की जाने वाली किरण ए जी हो गया एगो ठीक है ना ए और जी से जाने वाली तो बी ए जी ही 90 डिग्री का अभिष्ट कोण है तो ये 90 डिग्री कोण बनाए का रीजन तो चाप से जाना है। अब देख रचना की प्राथमिकता क्या कहते पुष्टि करे कहते नहीं ए और सी को मिला देना है। देख ए और सी को मिलाई देली और ए बराबर सी बराबर ए सी हो गलक है नहीं। देख क्योंकि तीनों तो त्रिज्या हो गलक रचना से तो ये तो समबाहु त्रिभुज हो गलक। तो ये देख सी ए ई एक समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण तो 60 डिग्री का होता ही है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है यानी 60 हो गलक यानी सी ए ई हमार कितना निकल गया 60 डिग्री बी ए ई भी कितना बी ए ई हाँ ये भी 60 हो गलक है तो है के एफ और एफ ही को मिला देना है। अब इन्हें ई दियो को मिला दे एफ और एफ ही के अब ई दियो को मिलाबे और एफ बराबर एफ ही बराबर ए है नहीं यह रचना से तो इकरो में त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होलक नहीं ये एफ वाला एक उतर अब समबाहु त्रिभुज का फिर प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है तो फिर ई ए एफ ये वाला कोण कितना डिग्री होगा 60 डिग्री का रहेगा। अब देख जी और जी एफ को मिलाना अब उन्होंने फिर देख ले उन्होंने त्रिभुज ई ए जी और त्रिभुज एफ ए जी में देख ले ये दो त्रिभुज में ई ए बराबर एफ है एक ही चाप कर बनाया हुआ ठीक है और ए जी बराबर ए जी दुयो में है उभयनिष्ठ हो गया जी बराबर जी एफ समान त्रिज्या वाले चाप हो गया ये वाला तो तीनों एस 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 से क्या हो गया सर्वांग सम हो गया यानी त्रिभुज ए ई ए जी सर्वांग सम त्रिभुज एफ ए जी एस 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 नियम से भुजा 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 से ठीक है। आप क्या कहते हैं ई ए सीपीसीटी से हम लोग बोल सकते हैं ई ए जी बराबर एफ ए जी कौन ई ए जी बराबर कौन एफ ए जी बस। अब देख ई ए जी बराबर एफ ए जी तो जोड़ ई ए जी जोड़ कौन एफ ए जी बराबर कौन ई ए एफ तो ये दियो जोड़ बिल कितना 60 डिग्री का रहे तो ई ए जी जोड़ ई ए जी दियो एक क्या है तो दियो के बदले में लिख दे बराबर 60 डिग्री यानी 2 कोण ई ए जी बराबर 60 ये कोई ई ए जी बराबर 60 बटे 2 यानी 30 डिग्री ई ए जी 30 डिग्री हो लग अब बी ए जी कितना है देख बी ए जी हो गया हमार कौन बी ए ई जोड़ कौन ई ए जी यानी एगो 60 डिग्री और एगो 30 डिग्री यानी 90 डिग्री हुआ बी ए 60 और ए जी 30 डिग्री देख जोड़ 90 डिग्री हो गया यानी कौन बी ए जी बराबर 90 डिग्री या तो पुष्टि हो गया क्या तो सिद्ध कर पुष्टि माने सिद्ध। दूसरा क्या कहते हैं एक दी हुई है ना किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि भी कीजिए। देखिए कर्म क्या कहते हैं एक दी हुई किरण के प्राथमिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए
कहे 90 रहे इकर में 90 का आधा कर देखा देख रचना का पहला चरण में क्या था ए से ए बी एगो रेखा खींचो किरण ठीक है। अब ए को केंद्र मानकर फिर एगो कोई त्रिज्या ले ले और एगो चाप लगाई दे ठीक है। ए बी को सी पर काटता है ठीक उसने जैसा उनके बनाई रही। तीसरा में आप सी के केंद्र मान ले ठीक है ना और उसी सी को केंद्र मान के उसी त्रिज्या ए सी जो पहले ली गई थी एक चाप नीचे जो चरण 2 में ई पर प्रतिच्छेद करता है ठीक है। चाप को ई पर प्रतिच्छेद करे। अब तीसरा में ई को केंद्र मानकर ए सी जो ऊपर पहले ली गई थी एक चाप 2 चरण में ऊपर वो काटेगा है नहीं ऊपर बट काटे नहीं दो इधर देख एक दर हिने से एक दर होने से कर देली कट गलक यानी 90 डिग्री के कोण हमें जैसा उनके बनाई रही उसने बना ली। अब छठवां में कहते ए और जी जाने वाली किरण ए जी खींचे मान लीजिए किरण ए जी चरण 2 में खींचे गए चाप को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है ना डी पर काटेला तो सी और डी को केंद्र मानकर तथा हाफ सी डी से बड़ी त्रिज्या लेकर तनिसन बोर्ड ले ले और चाप लगे जो मान एक दूसरे को एच पर काटती है ठीक है। देख हिनों से काट जो माने डी वाला से काट और हिने से काट दे बी सी वाला से तो देख एच पर काट लगते है 45 तो कौन बी एच 45 डिग्री का अभिष्ट कौन है ए तो 45 डिग्री अभी के क्या करेगा पुष्टि करेगा। तो सबसे पहले फिर वह मिलाओ ए और सी को मिला दिए हम लोग ठीक है। तो फिर संभव त्रिभुज बना ए बराबर सी बराबर ए सी तो त्रिभुज सी ए ई एक समबाहु त्रिभुज होगा यानी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है यानी कोण सी ए ई बराबर 60 डिग्री कोण बी ए ई बराबर भी 60 डिग्री हो गया ठीक है ना। तो ए एफ और एफ ई को मिला दो अब अधीनों एगो त्रिभुज बनला तो एफ बराबर एफ ई बराबर ए ई रचना से ठीक है ना। तो इधर भी त्रिभुज ई ए एफ एक समबाहु त्रिभुज बन गलक तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का रहल नहीं तो देख ये वाला कोण भी 60 डिग्री का रह गलक हम एफ ई। अब देख उसी तरह से जी और जी एफ को मिला दो ऊपरे बटे सेम उसने कर रही उसने त्रिभुज ई ए जी और त्रिभुज एफ ए जी में ये बराबर एफ ए हो गलक तो एक ही चाप की त्रिज्या ए जी बराबर ए जी हो गलक दोनों में है तो घनिष्ठ जी बराबर जी एफ यानी समान त्रिज्या वाले चाप हो गलक। तो एस 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 साइड में लिखल है तो उके समझे के लिए लिखल है ठीक है ना भुजा 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 साइड 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 का मतलब बोला यानी त्रिभुज ई ए जी और त्रिभुज एफ ए जी दोनों का एक लोग सर्वांग सम हो गलक एस 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 नियम से भुजा 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 से ठीक है। तो सिंप्लिसिटी से कोण ई ए जी बराबर कोण एफ ए जी ठीक है ई ए जी और एफ ए जी ओके। अब देख ई ए जी बराबर एफ ए जी है तो दुयो को जोड़ दे ई ए जी और एफ ए जी को जोड़बेल कितना ई ए एफ हुई था तो दुयो को जोड़बेल तो 60 डिग्री होता है तो ई ए जी जोड़ कोण एफ ए जी बराबर 60 डिग्री हल्ला नहीं तो ई ए जी जोड़ ई ए जी दुयो बराबर है दुयो के बदले में लिख सकते 60 यानी 2 कोण ई ए जी बराबर 60 डिग्री तो कोण ई ए जी बराबर 30 डिग्री हो गलक है नहीं। अब देख बी ए जी बराबर क्या है जी कोण बी ए जी बराबर कोण बी ए ई जोड़ कोण ई ए जी हो गलक उसने। अब देख बी ए जी बराबर 60 डिग्री जोड़ 30 डिग्री तो ये तो 90 डिग्री हो गलक इतना दूर तो जैसा उनको बनाई रही उसने कोण बी ए जी बराबर 90 डिग्री। अब देखो सी एच और डी एच को मिला दो तो त्रिभुज सी ए एच और त्रिभुज डी ए एच में दिशा निशान वाला बनला ठीक है। सी ए बराबर डी ए एक ही चाप की त्रिज्याएं हैं एच बराबर एच उभयनिष्ठ है दोनों में है एच सी बराबर एच जी एच सी बराबर एच डी समान त्रिज्या वाले चाप हो गए दियो है नहीं। हाँ जोन अब सी ए एच देख डी एच दो त्रिभुज है ना त्रिभुज सी एच और त्रिभुज डी एच सर्वांग सम हो गलक एस 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 नियम से तो सीपीसीटी से हम लोग कर सकते हैं सी ए कौन सी एच बराबर कौन डी एच तो दुयो के जोड़ दे सी एच और डी एच के जोड़ बे कौन बी ए जी हुई नहीं
तो कोण CAH जोड़ कोण DH बराबर 90 डिग्री ही गलत, ठीक है, क्योंकि BAG कर्म 90 डिग्री है। तो CAH जोड़ कोण CH दुयो बराबर है, दुयो के बदले में लिख सके 90 डिग्री, यानी 2 कोण CAH बराबर 90 डिग्री, तो कोण CAH बराबर 90/2 यानी 45 डिग्री, तो कोण BAH बराबर भी 45 डिग्री हुई गलत। बस यह तो पुष्टि करे सीधा ही गलत। तीसरा में क्या कहते हैं, निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। देख 30 डिग्री का है, फिर 22.5 डिग्री का है, फिर 15 डिग्री का है, कोण का रचना बनाएगा। 30 डिग्री कर तो बड़ी आसान है, फट से बनी है। देख लो, पहला चरण में प्राथमिक बिंदु ए से किरण ए बी खींचो, ठीक है। किरण मतलब 1 बटे बढ़ावे लंबा बढ़ते जाए, किरण है गला। तो देख ए बी खींच ली। अब दूसरा में ए के केंद्र मान के एगो चाप ले ले, ठीक है, त्रिज्या कोई त्रिज्या ले ले और एगो चाप लगाइए जो ए बी को कहाँ पर सी पर काटता है, ठीक है। दूसरा सी को केंद्र मानकर फिर वैसे ही बनाओ, तो फिर उसको उस चाप के डी पर काट लग, ठीक है। अब सी और डी को केंद्र मानकर हाफ सी डी से बड़ी त्रिज्या लेकर लगे जो मान लीजिए ई पर काटता है नहीं, यानी 60 का आधा है गला, खिन्ना से है गला। तो कौन बी ए बराबर 33 डिग्री, तो ये तो है गला, एक ठो काटी से तो 60 हो, तो 2 ऊपर से काटे 30 हो गला, पहला तो बन लग। अब देख दूसरा वाला क्या कहते हैं नहीं, 22.5 डिग्री में 22 दूनी 44 से यानी 45 का आधा करे कोई। पहले मुके लागत है 90 बनाए कोई, फिर 45 बनाए कोई, फिर 45 का आधा करे कोई। देख किसन करी, ए से किरण ए बी खींच लो, ठीक है, शुरू में। फिर ए को केंद्र मानकर फिर उसने है कोई त्रिज्या ले ले और चाप लगाओ ए बी, है नहीं, जो बिंदु सी पर पड़े, बी को बिंदु सी पर काटता है। फिर सी के केंद्र मान के खींच, उसे त्रिज्या ऐसी है ना, और जो पहले ले गए थे एक ही चाप खींचे, दो चरण दूसरा में, ठीक है। अगर बात देख तो ये वर्ड से कर ले ली, माने 90 डिग्री कर बनाए ले, जैसन बनाए रही उसने ई और एफ को केंद्र मानकर, फिर उसे त्रिज्या एसी के है नहीं जो पहले ली गई थी चाप खींची, और मान लीजिए दूसरे बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। ए और जी को मिलाने वाली किरण ए जी खींच दो, ठीक। अब ए जी हो गया, तो ये वाला कौन, तो मान लीजिए ए जी है चरण 2 में खींचे गए चाप को डी पर प्रतिच्छेद करता है। अब आधा से तनिया बड़का ले ले चाप के, है नहीं, हाफ सी डी से थोड़ी बड़ी त्रिज्या वाले चाप ले ले और दुयो बट से कर दे, तो मान लो एच पर प्रतिच्छेद कर दे, ठीक। तो ए एच से जाने वाली किरण ए एच खींच दो। अब जे बिंदु पे वो कटलक से कितना डिग्री हो गलक, एच ए बी 45 डिग्री होलक नहीं, मान लो कि आई पर वो के काटते, ठीक है नहीं। तो सी और आई को केंद्र मानकर तथा हाफ सी आई से बड़ी त्रिज्या लेकर चाप लगाइए जो मान लीजिए एक के दूसरे बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करता है। मैंने सी से और आई से ले ले और काट दे, तो दो वर्ड से काट ले तो जे पर कर प्रतिशत होते है, तो 22.5 डिग्री कर वाला कुकर, तो हमें के निकला कर है। अब तीसरा वाला हम 15 डिग्री, तो 30 का आधा करे खाई कर में 60 का आधा कर, फिर ऊपर आधा कर। तो देख सबसे पहले फिर उसने कर ए से एगो किरण ए बी खींच है बिंदु से, अगर ए के केंद्र मान कर एगो चाप ले ले है ना, कोई भी एगो त्रिज्या लेकर ओके काट दे, तो ए बी के मान लो सी पर काटते, ठीक है। फिर बिंदु सी के केंद्र मान के वह त्रिज्या ऐसी जितना लीर्स उतना छोट बोड़ नखे कर रखा है नहीं, अब ओके मान लो डी पर काटते ओके, ठीक। चाप खींचे गए चाप के, अब सी और डी को केंद्र मान के हिने दुयो बट से आधा से अधिक तन ले ली है नहीं, तो ई पर काट लगा दुयो को देख मिला दे। तो अब मान लीजिए ए के 2 में खींचे गए चाप को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। अब सी और एफ को केंद्र मानकर हाफ सी एफ एक बड़ी त्रिज्या ले ले, हाँ। अब देख ले आधा से अधिक,
करके जी पर प्रतिशत, तो ए से जी के मिलाने वाली किरण ए जी हो गया, तो बी ए जी भी तो 15 डिग्री का फिस्ट कोण हुआ, ये तो बनाए के रहे। अब चौथा में देख क्या कहते हैं, निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा मापकर पुष्टि कीजिए। कौन बनाए लो और चांदे में माप के देखे कहते, तो पहला में 75 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री जो 90 डिग्री बटे 2, 150 बटे 2। तो सबसे पहले 90 डिग्री कर कोनिसन बनाइला, ठीक है। अब 60 डिग्री कर विसन बनेला, तो दुई कर बीच कर हो गया 75 डिग्री। अब क्या देख रचना, प्रारंभिक बिंदु ए से किरण ए बी खींच लेगो, ठीक। अब ए के केंद्र मानकर फिर उसने कोई चाप खींच जो ए बी के सी पर काटी। अब सी के केंद्र मान के त्रिज्या के छोट बोर्ड नखे करेगे सी निशान ले और कि एगो चाप ले बिंदु ई पर काटी के मान ले उस चाप के, ठीक। अब ई के केंद्र मान और आगे के उके काट एसी और त्रिज्या से, ठीक है। तो मान ले एफ पर कट लो और ई और एफ के केंद्र मान कर ऊपरे बट काट, यानी 90 डिग्री के कोण पहले बनाए ले ली हमें, ठीक है। देख 90 डिग्री कोण बन गया। अब ए और जी को जाने वाली किरण ए जी हो गया। मान लीजिए ए जी 2 चरण में खींचे गए चाप को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करते, ठीक है। ठीक है। अब 45। अब ए डी को केंद्र मानकर हाफ ई डी से बड़ी त्रिज्या लेकर मान लो एच पर करता है, फिर कर दुइयों कर बीच में देख ई और डी कर बीच में उनने ले ली, तब 60 और 15 देख कितना है 75 डिग्री का, तो यही तो बी एच बराबर 75 डिग्री है, तो करे रहे। अब दूसरा में 105 है, 90 कर हिन्ने बनी 105 के में 90 डिग्री जो 120 डिग्री बटे 2 लिख सकिल है नहीं, तो 90 डिग्री कर तो सीधा बने, फिर 120 डिग्री हिन्ने तो अगर माझे कर देख यदि 105 हो जाए ओके हमें के बनाए गए। तो सबसे पहला चरण देख, एक प्रारंभिक बिंदु ए से कोई किरण ले ले भी, ठीक है। अब ए के केंद्र मान के उसी त्रिज्या लेकर एक चाप लगे जो मान लो सी पर काटे, तो सेम प्रोसेस तो एक लगे तो कर भी करो थी। अब सी के केंद्र मान के फिर काट दे दूसरा बटे, है नहीं, जो चाप के कोण मान लो ई एफ पर काटते, ठीक है। अब फिर ई के केंद्र मान और एफ के केंद्र मान और ऊपरे बट काट आधा से अधिकतर ले ले, है नहीं। तो मान लो जी पर काट लग दो से काट लिया, तो फिर ए जी मान ले वो मैंने इस चाप के डी पर काटते, ठीक, प्रतिच्छेद करते, तो डी और एफ के केंद्र मान अगर बात 2 से हाफ डी एफ से तन्नी सन बोर ले ले है नहीं, और 2 से काट जैसे कटलक वो बिंदु के एच मान और के मिलाए दे, तो ए और एच से जाने वाली किरण एच होगा, तो यानी कौन बी एच पर 105 डिग्री का अभिष्ट कोण है, नाइप के देख लो चांद से, ठीक है। तो है अब 135 वाला किसे बना, 135 का 90 डिग्री और 180 डिग्री बट 90 डिग्री जोड़ 180 डिग्री बटे 2 लिख सकिल, ठीक है। 90 डिग्री तो जाने 180 भी जाने 90 यही है गलत 180 यही गलत, ठीक है। फिर 2 आधा है तो 135। अब देखिए कि कैसे करें, सबसे पहले ए से एक किरण ए भी खींच, ठीक है। अब ए को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर दीर्घ चाप लगे जो ए बी को सी पर काटे, ठीक है भाई। अब सी के केंद्र मानकर फिर त्रिज्या ऐसी छोट नखे करे, ठीक है। दूसरा लगाओ जो ई पर प्रतिच्छेद करता है। अब ई के केंद्र मान और वह त्रिज्या वह उतना ही बड़का ले ले
और दुइयो बट से मान ली के आगे काटबे एफ पर काटी उ चाप के, ठीक है। अब ई और एफ के केंद्र मान और ऊपरे बट काट, यानी 90 डिग्री कर कौन बन जी एक बार तो, है नी। देख एक इधर ई से काट ली और इधर एफ से काट ली, तो जी पर मिललक। अब देख कुकर में ए और जी से जाने वाली किरण ए जी हो गया, तो ए जी दो चरण खींचे गए, चाप को डी पर प्रतिशत करो थे ए जी, तो ए बी विपरीत दिशा में बढ़ी हुई किरण खींचे, ठीक ना। हाँ, ए बी के विपरीत दिशा में बढ़ी हुई किरण खींचती है हम लोग एफ एच पर काटता है, तो डी और एच को केंद्र मानकर तो हाफ डी एच से बड़ी त्रिज्या लेकर चाप लगाइए और जो मान आई पर प्रतिशत करता है, ठीक है। तो यही तो हो गया कोण बी ए आई, ही तो 135 डिग्री का अभिष्ट कोण है। नाप के देख तो सही है, बिल्कुल सही है। बी ए ई कितना है गलत 135 डिग्री कोण है गलत। अब पांचवा, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करेगा है। इसकी ए जब इसकी भुजा दी हो तथा कारण सहित रचना कीजिए कहता है। देखते हैं, एक त्रिभुज की एक भुजा देल है ए बी मान ले, ठीक है। हमें समबाहु त्रिभुज ए बी सी बनाएगा है। तो पहला चरण में दी गई लंबाई के बराबर ए बी को रेखा खींचे, उसके बाद ए और बी के केंद्र मान के ए बी के त्रिज्या मान के चाप घुमाओ, मान ले सी पर काटते तो ये ठीक है नहीं। ए बी सी अभी समबाहु त्रिभुज हो गया, ए सी और बी सी के मिलाए दे फिर बनलक। अच्छा दो ऊपर से गिर के काट ले और मिला दे। अब प्रमाणिकता देख, ए बी बराबर ए सी हो गया क्योंकि एक ही चाप की त्रिज्याएं हैं। अब ए बी बराबर बी सी भी हो गया, एक ही चाप की त्रिज्याएं हैं। तो ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी हो गया, तो समबाहु त्रिभुज बन गया। तो ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, बस ये तो करके रहे चाहते पाठ्य सिराएगा लकी तो चल लिखते जाते तो मस्त समझते, ते समझ में आए जी, देखते जाबे हो।